स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक चैनल पर, जहां धर्म ग्रंथों से ली गई कथाएं आपको भक्ति, प्रेरणा और आत्मिक शांति का अनुभव कराएंगी। यहां हर कथा सिर्फ कहानी नहीं, एक यात्रा है धर्म, भक्ति और दिव्यता की ओर। उड़ीसा की पावन भूमि, समुद्र तट पर बसा एक ऐसा स्थान जहां देवता स्वयं विराजते हैं। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 धामों में से एक, लेकिन इसे बाकी तीनों धामों से बिल्कुल अलग बनाता है इसका एक गहरा, रहस्यमयी और चमत्कारी इतिहास। हर साल आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यहां होती है भव्य रथ यात्रा, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। ये सिर्फ एक उत्सव नहीं, ये स्वयं भगवान जगन्नाथ की यात्रा होती है, जो श्रीहरि विष्णु के ही अवतार श्री कृष्ण का रूप माने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर और इन अद्भुत मूर्तियों के पीछे एक अविश्वसनीय चमत्कारी कथा छिपी है? आइए सबसे पहले सुनते हैं श्री जगन्नाथ मंदिर की ये दिव्य स्थापना कथा। बहुत समय पहले मध्य भारत में एक महान भक्त राजा थे, राजा इंद्रद्युम्न, जिनका मन हर पल श्रीहरि विष्णु के दर्शन के लिए व्याकुल रहता था। एक दिन एक दिव्य ऋषि उनके दरबार में आए और बोले, राजन, उड़ीसा के किसी गुप्त स्थान पर भगवान विष्णु स्वयं नीलमाधव रूप में पूजे जा रहे हैं। बस इतना सुनना था कि राजा का हृदय दर्शन के लिए तड़प उठा। उन्होंने अपने पुजारी के भाई विद्यापति को आदेश दिया, जाओ नीलमाधव को खोजो, मुझे मेरे प्रभु के दर्शन चाहिए। विद्यापति उड़ीसा पहुंचे और वहां उन्हें ज्ञात हुआ कि एक वनवासी समुदाय सबर के मुखिया विश्ववासु गुप्त गुफा में नीलमाधव की पूजा करते हैं। विद्यापति ने कई बार दर्शन की प्रार्थना की, पर विश्ववासु ने मना कर दिया। फिर समय ने करवट ली। विद्यापति का विवाह विश्ववासु की पुत्री ललिता से हो गया और एक दिन ललिता के आग्रह पर शर्त के साथ विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर नीलमाधव के दर्शन के लिए ले जाया गया। लेकिन चालाकी से उसने रास्ते भर सरसों के दाने गिरा दिए। गुफा पहुंचकर जब पट्टी हटी तो सामने थे स्वयं भगवान नीलमाधव, अद्भुत, अलौकिक, तेजस्वी। विद्यापति ने लौटकर सब राजा को बताया। राजा इंद्रद्युम्न स्वयं वहां पहुंचे, लेकिन तब तक नीलमाधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा दुखी हो गए। रात्रि में श्रीहरि ने स्वप्न में आकर कहा, हे राजन, समुद्र में एक विशेष लकड़ी का लट्ठा बहकर आएगा, उससे मेरे विग्रह बनाओ। राजा ने खोज आरंभ की और वही दिव्य लकड़ी समुद्र तट पर प्राप्त हुई, लेकिन न कोई उसे उठा सका न तराश सका। तब भगवान ने पुनः स्वप्न दिया कि विश्वकर्मा शिल्पकार बनकर आएंगे, उन्हें अवसर दो। एक वृद्ध शिल्पकार दरबार में आया और बोला, मैं 21 दिनों में मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन एकांत में कोई द्वार न खोले। राजा और रानी ने स्वीकार किया। 15 दिन बीते, हथौड़ी छैनी की आवाजें आती रहीं, फिर अचानक शांति छा गई। रानी गुंडीचा देवी भयभीत हो उठी। उन्होंने जोर देकर कक्ष खुलवाया। जैसे ही द्वार खुला, वृद्ध शिल्पकार अंतर्ध्यान हो गया और वहां विराजमान थीं 3 अधूरी विग्रह, भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी। राजा को दुख हुआ, पर तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये अधूरे नहीं, यही मेरा कलयुगीन स्वरूप है। इन्हें सजाओ, भव्य मंदिर बनाओ और मेरा नाम होगा जगन्नाथ। राजा ने विधिपूर्वक भव्य मंदिर बनवाया। ब्रह्मा जी स्वयं मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हेतु पधारे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और तब से श्री जगन्नाथ अपने भाई और बहन संग पुरी में विराजमान हैं। लेकिन ये कथा यहीं नहीं रुकती। श्री जगन्नाथ जी को बुखार आता है, उन्हें औषधियां दी जाती हैं और जब वे स्वस्थ नहीं होते तो होता है नवकलेवर, यानी नई मूर्तियों में ब्रह्म तत्व का स्थानांतरण। ये चमत्कार हर 8, 12 या 19 वर्षों में होता है। इन विशेष रातों में पूरा पुरी अंधकार में डूब जाता है। विशेष पुजारी लाल पट्टी आंखों पर बांधकर पुरानी मूर्ति से ब्रह्म तत्व निकालकर नई में स्थानांतरित करते हैं। ये ब्रह्म ही वो दिव्य हृदय है जो श्रीकृष्ण का था, जो महाभारत के अंत में नहीं जला था और समुद्र में बहा दिया गया था। वही हृदय तत्व आज भी जगन्नाथ जी के भीतर विद्यमान है। इसलिए कहा जाता है, जगन्नाथ संसार के एकमात्र जीवित भगवान हैं। अब सुनते हैं श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की वो रहस्यमयी कथा, जो केवल एक उत्सव नहीं बल्कि एक वचन निभाने की कहानी है।
हर साल जब रथ यात्रा का पर्व आता है, हमें लगता है कि भगवान भक्तों को दर्शन देने निकलते हैं। लेकिन क्या केवल दर्शन ही इसका उद्देश्य है? नहीं, इस रथ यात्रा के पीछे छिपी है माता गुंडीचा को दिया गया एक वचन। जब भगवान के विग्रह प्रकट होने पर जब राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान से 3 वरदान मांगे, पहला, मेरी कोई संतान ना हो ताकि मंदिर किसी का निजी न बने। दूसरा, आपके लिए रोज भोग बनता रहे, आपके हाथ सूखे ना रहें। तीसरा, आप सिर्फ 3 घंटे विश्राम करें, बाकी समय दर्शन देते रहे। भगवान मुस्कुराए और तथास्तु कहा। फिर उन्होंने देखा कि रानी गुंडीचा चुप थीं। प्रेमपूर्वक पूछा, माता आप कुछ कहना चाहती हैं? रानी बोली, अब तो हमारी कोई संतान नहीं होगी। मेरा कौन होगा जो मृत्यु के बाद श्राद्ध करे? कौन पुत्र जैसा मुझे अपनाए? भगवान बोले, माता अब से मैं और बलभद्र आपके पुत्र होंगे और हर वर्ष हम तीनों भाई बहन आपके घर आएंगे, आपके साथ समय बिताएंगे और श्राद्ध भी करेंगे। उसी वचन को निभाने के लिए हर वर्ष भगवान रथ यात्रा के माध्यम से गुंडीचा मंदिर यानी मौसी मां का घर जाते हैं। वे भक्तों को दर्शन देते हुए एक पुत्र की भांति माता गुंडीचा के घर कुछ दिन बिताते हैं। और यही है रथ यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य। ये पर्व केवल रथ, नृत्य और उत्सव नहीं, बल्कि वचन, भक्ति और परिवार का पर्व है। जो भी ये कथा सुनता है, उसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम की एक नई लहर उठती है। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये कथा भाव विभोर कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर घर तक पहुंचे श्री जगन्नाथ की ये दिव्य महिमा।